उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है और महाराष्ट्र में भी चुनाव है। तो भाजपा को रोकने के लिए कि इंडिया गठबंधन तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन काम तो कर रहा है, क्यों असदुद्दीन ओवैसी बीच में आ रहे हैं? समाजवादी का वहाँ पे कोई भी किसी तरीके का जनाधार नहीं है, ठीक है। MIM का गिराव बहुत बढ़ चुका है वहाँ पे, इस वजह से इनको उतारा गया है। क्या आप MIM का वोट काट के भाजपा को सपोर्ट करें? ये बदलाव कुछ होगा नहीं और वहाँ पे उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी समाजवादी के जो भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा होगा। अखिलेश यादव ने PDA बनाया। PDA का मतलब क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ठीक। मैं अल्पसंख्यक नहीं कहूँगा, मैं मुसलमान कहूँगा, ठीक है। उन्होंने बनाया। आप पिछड़ों को ले रहे हैं, दलितों को ले रहे हैं, मुसलमान को नहीं ले रहे हैं। आप हमको लेना नहीं चाहते हैं और भाजपा को कहते हैं कि मैं भाजपा को हराना चाहता हूँ। भाजपा से फाइट अगर कोई कर रहा है तो सीधा के सीधा वो बैरिस्टर असदुद्दीन ले ले भाई, क्यों ले ले? जब हमारा वोट क्यों ले रहे हैं? हमारा वोट ले सकते हो, हमारे नेता को हमें अपने साथ मिला नहीं सकते हो। आपने कहा कि अगर वो ऐसे लड़ेंगे तो वहाँ भाजपा जीत जाएगी। हरियाणा में तो नहीं लड़े थे, हरियाणा में कैसे जीत गई भाजपा? उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है और महाराष्ट्र में भी चुनाव है। अब देखना यह है कि इस बार क्या होने वाला है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुख किस तरफ रहेगा और कैसा रहेगा इस चुनाव में। महाराष्ट्र में मराठा को लेकर मैदान में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतर गई है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ़। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दो नेता मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि इनका रुख क्या होने वाला है, किस तरीके से मैदान में उतरेंगे और कैसे चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। जो आपने कहा कि कैसे मैदान में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे नहीं, मैदान में हम उतर चुके हैं। मैदान में ऑलरेडी हम पहले से उतर चुके हैं, हमने दावेदारी भी ठोक चुके हैं। तो कोशिश ये पूरी रहेगी हमारी कि 9 की 9 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। MIM जो है कुछ बेस बनाएंगे कि ऐसे ही बस क्या करेंगे? उपचुनाव है, इसमें समाजवादी और BJP को लड़ने दीजिए। ये 2-3 सीट लेकर करेंगे क्या आप लोग? हमारा क्या अधिकार नहीं चुनाव लड़ने का? क्या समाजवादी या बसपा कांग्रेस का या BJP का ही अधिकार है? या वो इस देश के वही नागरिक हम नहीं है? या संविधान ने हमको जो है इसका अधिकार नहीं दिया कि चुनाव लड़ने का? हम अगर 9 सीटों पर लड़ते हैं तो आप यही महाराष्ट्र में देख लिए कि अबू आसिम आज़मी जो है वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। दावेदारी वो अपनी ठोक रहे समाजवादी की। जो उत्तर प्रदेश में इनके 37 सांसद हैं और 110 लमसम जो है वो विधायक हैं, ठीक है। उसके बाद में वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं मंच पर जाके अबू आसिम कि मेरे 8 विधायक अगर आ गए तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मुसलमानों के लिए मैं डंके की चोट बोलूँगा, मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादती नहीं होने दूंगा। उनके 8 विधायक आ गए। अरे 8 विधायक आप वहाँ पे आप चाह रहे हो, तो यहाँ तो 110 विधायक हैं आपके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इतना जुल्म ज़्यादती हो रही है, या कहीं पे दंगा हो रहा है, कहीं पे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, या कभी मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करी जा रही है, या दलितों को मारा जा रहा है। क्या आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपके विधायक क्या कर रहे हैं? आपके सांसद क्या कर रहे हैं? उनको बोलना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन नहीं। लेकिन अबू आज़मी की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लाइए तो सही 8 सीट, उसके बाद देखिए कोई मुसलमान को टच नहीं कर सकता है। क्यों लाइए? देखिए वो गए हैं सिर्फ जो है भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए, वहाँ पे MIM की काट करने के लिए। अबू आसिम समाजवादी के बैनर पे, समाजवादी का वहाँ पे कोई भी किसी तरीके का जनाधार नहीं है, ठीक है। MIM का गिराव बहुत बढ़ चुका है वहाँ पे, इस वजह से इनको उतारा गया है। क्या आप MIM का वोट काट के भाजपा को सपोर्ट करें, भाजपा को जिताएं? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव आपको लग रहा है भाजपा को जिताने उतरेंगे? अरे वो भाजपा के विरोधी हैं। आज कश्मीर चले गए, कश्मीर में अखिलेश यादव लड़े जाके, वहाँ पे क्या हुआ? नोटा से भी कम उनकी वोट परसेंटेज रहा, नोटा से भी कम। तो ऐसी जगह लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में उनके एक विधायक है ना, तभी तो लड़ाएंगे। अरे तो एक विधायक हो तो एक पे सीमित रहो ना, आगे बढ़ने की कोशिश क्यों करो? आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, दायरा उनका बढ़ नहीं पाएगा वहाँ पे सिर्फ जो है वो MIM को नुकसान पहुँचाने के लिए खड़े हुए हैं। जिस तरीके से अभी 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब को नुकसान पहुँचाया था, इसी तरीके से अबू आसिम जो है वो MIM को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ये बदलाव कुछ होगा नहीं और वहाँ पे उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी समाजवादी के जो भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा होगा। जैसे अखिलेश यादव, आपने बोला था कि अखिलेश यादव आवाज़ उठाई, एक बार आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब तो बराबर आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब तो बराबर आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या दोषी जो भी हो उसको आप जो है सज़ा दिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक तरफा आप कार्रवाई करेंगे।
आपने जो है 23 मकानों पर नोटिस लगा दिया, बिल्डोज़र की कार्रवाई कर दी। क्या जिन लोगों ने इतनी मेहनत मशक्क़त के साथ में, जब सालों से 50 साल से वो रह रहे हैं, खून पसीने की कमाई से उन्होंने अपना मकान बनाया था, अपना आशियाना बनाया था, अपने बच्चों को पाल रहे थे, आप उस आशियाने को छीने ले रहे हैं। क्या किसने अधिकार आपको दिया? क्या आपने उनका मकान बनवाया था या आपने उनका पैसा पास किया था कि आप जो है उनको जब आप दिल चाहेगा तो आप वो तोड़ देंगे उनका मकान? ये तो एक तानाशाही होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन तानाशाही कर रहा है? योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, भाजपा कर रही ना? देखिए फिर सरकार किसकी है? भाजपा कर रही है ना? जो सरकार में होता है, तानाशाही कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। भाजपा कर रही है। तो भाजपा को रोकने के लिए कि इंडिया गठबंधन तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन काम तो कर रहा है, क्यों असदुद्दीन ओवैसी बीच में आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन में जो है कि खाली ओवैसी ही अछूत है। खाली इंडिया गठबंधन में ओवैसी को नहीं लेंगे, बाकी आप सबको लेंगे। आपने अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया। पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ठीक, मैं अल्पसंख्यक नहीं कहूँगा, मैं मुसलमान कहूँगा। ठीक है, उन्होंने बनाया। आप पिछड़ों को ले रहे हैं, दलितों को ले रहे हैं, मुसलमान को नहीं ले रहे हैं। एक तबका जो है मुसलमान, एक शख्स जो है वो मुसलमानों की मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ रहा है, तो आप अपने साथ में लिए ना। आप चाहते हैं कि भाजपा को अगर हराना, तो आप हमको लेना नहीं चाहते हैं, और भाजपा को कहते हैं कि मैं भाजपा को हराना चाहता हूँ। भाजपा से फाइट अगर कोई कर रहा है तो सीधा के सीधा वो बैरिस्टर असदुद्दीन ले ले भाई, क्यों ले ले? जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और क्या नाम है शरद पवार वगैरह काफ़ी है, तो क्या ज़रूरत है असदुद्दीन ओवैसी को लेने की? तो हमारे वोट की भी ज़रूरत नहीं है उनको। हमारा वोट क्यों ले रहे हैं? हमारा वोट ले सकते हो, हमारे नेता को हमें अपने साथ मिला नहीं सकते हो, हमें हमारा वोट ले सकते हो, हमें अपनी कुर्सी। आपका नेता? अरे आपका हो सकता है, मुसलमानों का नेता कैसे हो जाएगा? मुसलमानों का देखिए, जो है दरी बिछाने वाले, उनके लिए नहीं ना। एक आज आप देख लिए इस 10 सालों में MIM का जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो लोग कहते थे बी टीम वो ख़त्म हो चुका है। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा है, नेता आपके हो सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी आपके हो सकते हैं, सारे मुस्लिम समाज कम्युनिटी के थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, खाली मुसलमान के नहीं, वो सबके नेता हैं। नेता अगर हम कहें अभी कि मतलब मोदी जी खाली एक उसके नेता है, वो एक तरफ कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन उस सीट पे बैठ के ये जो करते हैं बहुत गलत करते हैं। चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, उनके लिए सब बराबर है। चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, या कोई भी जात का हो, क्योंकि वो कुर्सी ऐसी है ना, तो वहाँ से सबको एक नज़रिया से। लेकिन अगर मैं जो देख पा रहा हूँ, अगर असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत के साथ, तो भाजपा जीत जाएगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहिएगा कि भाजपा कैसे रोक नहीं पाए या नहीं कर पाए। सुनिए, हरियाणा में असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़े, भाजपा कैसे जीत गई? बताइए, ये मेरा सवाल है आपसे, आप जवाब दिए। आपने कहा कि अगर वो ऐसी लड़ेंगे तो वहाँ भाजपा जीत जाएगी। हरियाणा में तो नहीं लड़े थे, हरियाणा में कैसे जीत गई भाजपा? हम जहाँ लड़ेंगे तो वहाँ भाजपा जीत जाएगी। एक दो सीट जीत कर क्या करेंगे भाई? 1-2 सीट जीत के क्या करेंगे? जिस तरीके से अबू आसिम कह रहे हैं कि 8 विधायक आ जाएंगे तो मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादती नहीं होने देंगे, किसी तरीके का मामला नहीं होने देंगे, तो हम भी हमको भी वैसे ही समझ लिए। अब आप तो समझदार हैं, बाकी सारी चीज़ें खोल के तो कहने वाली तो नहीं है। जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं तो वो समझ लिए, वो हमारे ऊपर भी फिट करती है। हालांकि असल लड़ाई कौन लड़ रहा है? मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, मतलब लड़ाई कौन लड़ रहा है? लड़ाई असर कोई लड़ रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो कभी नहीं देखा आपको धरातल पर, खाली लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, हवाई लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद में आवाज़ उठाना वो लड़ाई होती है, रोड पे चिल्लाना वो लड़ाई नहीं होती है। कि रोड पे चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट किया, बैनर लगाया, फ़ोटो खिंचाया, वो काम ख़त्म। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद में बराबर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? भाजपा जो है चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? उपचुनाव, अरे भाई क्या हम उपचुनाव से मतलब क्या है? हम तो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं ना। हम चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, प्रधानाई का चुनाव हो, या सभासद का चुनाव हो, या मेयर का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो, सांसद का चुनाव, जितने भी इलेक्शन है, जितने भी चुनाव, वो सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी। लड़ोगे, मजबूती आओगे बीजेपी को। अब वो आप कसम खा लिया, वो आप कुछ भी समझिए। देखिए, ये हमारी मेहनत जारी रहेगी। जैसे हमारे सदर साहब कहते हैं कि ये लड़ाई मैं आज के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ये आगे आने वाले समय के लिए लड़ रहा हूँ। तो हमें ये नहीं देखना कि अभी हमने पेड़ लगाया है तो अभी ये फल देने लगेगा। लड़ेंगे, बीजेपी को जिताएंगे। देखिए, बीजेपी जीते या हारे उससे हमें नहीं लेना देना है, और हम जूती की नोक पे रखते बाकी की पार्टियों पे। जितना हक मोदी जी का है ना, उतना संविधान हमें भी हक देता है, समझ रहे हैं? हम लड़ेंगे। जूती के नोक पे रखते हैं, किसको जूती के नोक पे रखते हैं? आप जूता दिखाने लगे। कोई भी पार्टी हो, हम भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जितना अधिकार उनको है उतने अधिकार हमें भी हैं, उससे कम नहीं है। लेकिन मुसलमान कहने से क्या मतलब?
इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन ये सब करने से हम लोग रोकेंगे, जुल्म करने से रोकेंगे। जो आग लग रही है, हर घर में आग लग रही है, मुसलमान उठाए जा रहे हैं तो कहीं हिंदू उठाए लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, दो लोग लड़ते दोनों बर्बाद होते हैं। अगर उसमें का ये पूरा शरीर है, ये खाली हाथों से बना नहीं है, पूरा जिस्म हाथों से बना नहीं है। अगर एक मजहब को मतलब खाली बहकाएंगे और एक को दबाएंगे तो ये गलत है। मतलब आप लोग एकदम तय कर लिए? नहीं, हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से तय कर चुके हैं और जिस तरीके से मामलात हिंदुस्तान में बने हुए हैं उस पे जो है सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। जिस तरीके से नफरती चिंटू नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं। हालांकि एक तबका वो है, एक बहुत बड़ा तबका है कि जो इसको जोड़ने का भी काम कर रहा है। वो हिंदू समाज का भी है, मुस्लिम समाज का भी है। अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं और उस नफ़रत को रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग नफरत फैला रहे हैं, ये उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सरकार उनका साथ दे रही है। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर, महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़।